हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, जिला परिषद फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। तो आज हम पार्ट 8 को स्टडी करने वाले हैं फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट से। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। ये जो आपका यहाँ पर दिया हो इसको ऐड कर लीजिएगा। देखिए हैं क्वेश्चंस। Hippocratic and Pythagorean theory is related to Hippocratic and Pythagorean theory means principle पूछा गया है। ठीक है, ये जो आपका अल्टरनेटिव सिस्टम होता है, यूनानी हो गया, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, इन सारी चीज़ों में सिद्धा हो गया जैसे कि, तो इनके कुछ प्रिंसिपल होते हैं। तो यहाँ पर हिपोक्रेटिक एंड पाइथागोरियन थ्योरी पूछा गया है कि इसके लिए वर्क करते हैं। तो दिया गया यूनानी, होम्योपैथिक, सिद्धा एंड आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये होम्योपैथिक HP आपको क्या याद रखना है, किसके लिए, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, HPU आपको ध्यान में रखना है इस प्रकार से। ठीक है, तो HPU किसके लिए होता है, यूनानी सिस्टम के लिए ट्रिक हमने बनाया है। हिपोक्रेटिक एंड पाइथागोरियन थ्योरी इसके लिए होता है। वहीं पर यदि आयुर्वेदिक की बात करें तो पंच महाभूता हो गया, त्रिदोषा है, ये दोनों किसके लिए होते हैं, ये होते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम के लिए। अब होम्योपैथी के लिए 7 प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपका सिमिलिया, सिंप्लेक्स हो गया, मिनिमम डोज है, प्रूविंग एंड प्रूवर का है, वाइटल फोर्स है, पोटेंटाइजेशन है, ये सारे किसके लिए हैं, होम्योपैथिक सिस्टम के प्रिंसिपल्स हैं। चाइनीज़ है तो इसमें यिन एंड यांग थ्योरी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इनके वर्क के लिए। सिद्धा सिस्टम किस पे काम करता है, सिद्धा मीन्स अचीवमेंट एंड सिद्धारस। ठीक है, इस प्रिंसिपल पर ये काम करते हैं। तो ये जो आपका टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से स्टडी करके जाइएगा, कोई भी प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। 1 ग्राम ऑफ पाउडर्ड लाइकोपोडियम कंटेन, जो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड के बारे में आपने सुना होगा माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन में, जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जिससे कि एडल्ट्रेशन है, जो पाउडर ड्रग के एडल्ट्रेशन है आइडेंटिफाई होते हैं। तो इसमें 1 ग्राम ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर लेंगे हम लोग। ठीक है, लाइकोपोडियम पाउडर लेते हैं तो 1 ग्राम में कितना स्पोर्स होते हैं, तो दिया गया है 94,000 स्पोर्स, 84,000, 74,000 एंड 64,000। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, 94,000 स्पोर प्रेजेंट होते हैं 1 ग्राम पाउडर ड्रग में। ओके, लाइकोपोडियम, देखिए लाइकोपोडियम क्लेवेटम से ऑब्टेन होता है, इस प्रकार से इसका इमेज होता है। ठीक है, मतलब देख लीजिए प्लांट इस प्रकार से होता है, इमेज को देख लीजिए। तो ये मेनली माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन, माइक्रोस्कोपी की हेल्प से हम लोग जो स्पोर है उसको क्या करते हैं, काउंट किया जाता है। ठीक है, 25, 26 ये सारे क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्पोर को काउंट किया जाता है मार्क करके। तो ये जो आपके 1 ग्राम यदि हम लोग लाइकोपोडियम स्पोर लिए तो वो क्या होगा, 94,000 इसमें स्पोर मिलते हैं, जिनका साइज भी पूछा जा सकता है। स्पोर का साइज क्या होता है, 25 माइक्रोमीटर ये होते हैं। तो ये दोनों टर्म है जो कि पूछ लिए जाते हैं, इसको आपको जरूर से ध्यान में रखना होगा लाइकोपोडियम के लिए। ओके, तो ये जो क्या होता है पाउडर ड्रग के लिए होता है, ये भी पूछा जाता है, वेल डिफाइंड पाउडर ड्रग के लिए होगा। नेक्स्ट है व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग इज स्मॉल एंड सो इट कैन नॉट बी इवेल्युएटेड बाय केमिकली, इन दिस कंडीशन विच इवेल्युएशन इज यूजफुल। अब देखिए हम लोग कभी भी कोई ड्रग का इवेल्युएशन कर रहे हैं कि ये क्या है, तो हमें बहुत ही कम अमाउंट में वो सैंपल मिला हुआ है। ठीक है, अब इवेल्युएशन के लिए काफ़ी ज़्यादा चाहिए रहता है क्योंकि अलग अलग डिफरेंट मेथड है। अब कम ही अमाउंट में कम है तो क्या करेंगे, उसके लिए कौन सा जो मेथड है उसको यूज़ करेंगे। तो क्या मॉर्फोलॉजी कर सकते, नहीं कर सकते, बहुत ही कम में हम लोग को पता ही नहीं चलेगा आप कौन से पार्ट का हम लोग यूज़ करें। केमिकल इवेल्युएशन भी नहीं कर सकते, केमिकल इवेल्युएशन के लिए काफ़ी अमाउंट चाहिए, फिजिकल के लिए भी। तो बचा क्या, बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। तो जो आप लोग बहुत ही कम अमाउंट में क्या करेंगे, किसी भी एनिमल जैसे माइस, रैट है, इनमें क्या करेंगे हम लोग इंड्यूस करेंगे। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं उस सैंपल का एक्टिविटी को। ओके, बायोलॉजिकल इवेल्युएशन में हम लोग मेनली कम अमाउंट वाले ड्रग हों तब हम लोग, क्वांटिटी उसकी बहुत कम हो तब हम लोग बायोलॉजिकल इवेल्युएशन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट है द बेसिक न्यूक्लियस ऑफ फाउंड इन डायोजेनिन इज, डायोजेनिन मैंने क्या बताया, डायोजेनिन क्या है, ग्लाइकोसाइड है भाई। ओके, डायोजेनिन क्या होता है, ग्लाइकोसाइड है। अब ये क्या करते हैं, आपको ध्यान होगा मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, ये जो क्या करेंगे, स्टेरॉइडल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के सिंथेसिस में हेल्पफुल करते हैं। ओके, तो अब आपको ध्यान होगा ये क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सेक्स हार्मोन हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए, इनके क्या करते हैं, इनके सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होते हैं प्रिकर्सर की तरह। तो ये भी क्या हो सकते हैं, जब ये इनका जो प्रिकर्सर बन रहे हैं किसी भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड का,
तो इनमें भी क्या हो सकता है, स्टेरॉयडल न्यूक्लियस तो हो सकता है ना। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा कोरिलेट करके याद रखेंगे तो इजली से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एंथ्रासिन दिया है, फ्लेवोनॉइड, क्विनोलिन एंड स्टेरॉयडल, तो स्टेरॉयडल हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए तो डायोसिन क्या होता है, मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, डायस्कोरिया डेल्टोइडी से ये ऑब्टेन होते हैं। अब इनका हाइड्रोलाइसिस करने से डायोजेनिन बनेगा जो कि क्या है, ए ग्लाइकॉन पार्ट है, यही थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और ये क्या होते हैं, स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलाइजेबल टैनिन, इनमें से हाइड्रोलाइजेबल टैनिन कौन है, माइरोबालन, कोकासीड, रुबाब एंड केशिया। तो आपको ऑप्शन से ही क्लियर हो गया होगा कि जो कोका है, कोकासीड हो गया, रुबाब है, केशिया है, ये तो टैनिन है ही नहीं, सबसे पहली बात है ना, ये तो टैनिन है ही नहीं, तो पहली कट हो गया, तो बचा क्या, माइरोबालन। तो क्या पूछा गया इसमें, टैनिन, तो यही क्या हो जाएगा आपका, टैनिन हो गया माइरोबालन। ओके, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन जैसे कि बहरा, माइरोबालन, अम्ला एंड आपका अर्जुना दिया गया। कैसे याद रख पाएंगे, बाम आपने यूज किया होगा कभी भी, ठीक है, बाम इस टाइप का स्पेलिंग थोड़ा सा मिला लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको ट्रिक बनाना है। तो ट्रिक में बी से हो जाएगा बहरा, ए से हो जाएगा अर्जुना, ए से अम्ला एंड एम से माइरोबालन। ओके, अब देखिए उसके बाद कंडेंस टैनिन, कंडेंस टैनिन को याद रखेंगे आप, अशोका दिया गया है, अशोका है, ब्लैक कटीजू, पेल कटीजू, उसके बाद सिन्नामन, सिनकोना, ये सारे क्या होते हैं आपके कंडेंस टैनिन के अंदर में आते हैं। कैसे याद रखेंगे, इसके लिए भी ट्रिक है, ए बी, अभी तक आपने ए बी वी पी पढ़ा होगा, अब ए बी सी पी पढ़िए, ठीक है, ए बी वी पी सुना होगा, और यहाँ पे क्या करना है आपको, ए बी सी पी, तो आपको इस ट्रिक से जितने भी ड्रग हैं वो याद हो जाएंगे। अब सूडो में क्या आते हैं, मेनली जो आपके टी, कॉफ़ी, कोका है, ये सूडो टैनिन होते हैं। नेक्स्ट चलेंगे जो कि है मीर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, ओलियोरेजिन, ओलियोगम रेजिन, गम रेजिन एंड ग्लूकोरेजिन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जो मीर होता है वो होता है ओलियोगम रेजिन, मीन्स इसमें ऑयल, गम एंड रेजिन सभी तीनों चीज़ों का मिक्सचर होता है। कैसे याद रख पाएंगे, ओलियो रेजिन जो है, ऑयल मीन्स, रेजिन मीन्स क्या हो गया, कैप्सिकम जो आप मिर्च यूज करते हैं, टर्मरिक हल्दी, ठीक है, जिंजर हो गया, अदरक जिसको हम कहते हैं, ये सारे ऑयल और रेजिन बेसिस में होता है। गम रेजिन मीन्स गम और रेजिन हो, कोलोफोनी जिसका एग्जांपल है ओलियो गम रेजिन, असफोइटिडा हो गया, मीर है, ये सारे होते हैं ओलियो गम रेजिन। बाल्सम रेजिन जहाँ पे सिन्नामिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड होता है, टोलू बाल्सम एंड पेरू बाल्सम ये होते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, इफेड्रीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, इफेड्रीन किस चीज़ के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, ब्रोंकियल अस्थमा, मलेरिया। तो जो इफेड्रीन है, इफेड्रा से जो ऑब्टेन होगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, माहुआंग कहते हैं, तो ये क्या होगा, इसका यूज़ हम लोग ये मेनली ब्रोंकियल डायलेटर होता है, ब्रोंको डायलेटर की तरह यूज़ होता है, मीन्स ये ब्रोंकियल अस्थमा में यूजफुल होगा, ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा में होता है। साथ ही साथ ये और भी इनके यूजेस हैं, जैसे कि हाइपोटेंसिव इफेक्ट ये रखता है। ओके, तो जितने भी यूजेस हैं उनको देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइड इज ऑब्टेन फ्रॉम चाइनीज प्लांट माहुआंग, बहुत ही इजी क्वेश्चन, अभी मैंने आपको गलती से डिस्कस भी कर लिया, किया भी ना, तो अब तो आपको इजी से ही आंसर आंख बंद करके आ जाना चाहिए, ऑप्शन भी नहीं देखना चाहिए आपको, है ना। क्या होगा, माहुआंग, ऐसा चाइनीज ड्रग जिसको हम माहुआंग कहते हैं, कौन सा है, इफेड्रा, इफेड्रा को ही माहुआंग कहा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो गया, है ना। चलिए, इसको हम लोग ट्रिक भी बता चुकी हूँ मैं आपको प्रीवियस क्लास में, तो ट्रिक देखने के लिए सारे वीडियो आप देख कर आए तो आपको बहुत सी ट्रिक मिलते जाएंगे। नेक्स्ट है थेरेपेटिक यूज ऑफ बेलाडोना, बेलाडोना का किस तरीके से यूज करते हैं, एंटीडोट इन ओपियम, क्लोराहाइड्रेट पॉइजनिंग, रिड्यूस जीआई स्पाज्म एंड ऑल ऑफ द अबो। तो जो बेलाडोना है, ठीक है, ये क्या करता है, ये जो बेलाडोना है ये एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट ये रखता है, ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट रखता है, मीन्स ये ओपियम का एंटीडोट की तरह भी एक्ट करता है, क्लोराहाइड्रेट पॉइजनिंग में भी यूज है, और ये जीआईटी स्पाज्म को भी रिड्यूस करता है। देखिए पैरासिम्पेथोलाइटिक की तरह यूज में आता है, मीन्स एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है, तो मीन्स क्या करेगा, गैस्ट्रिक स्पाज्म को भी रिड्यूस करेगा, और साथ ही साथ ओपियम के एंटीडोट की तरह भी यूज में आता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, द पंजेंसी ऑफ द ब्लैक पेपर इज ड्यू टू, जो ब्लैक पेपर आप लोग जो गोल मिर्ची यूज करते हैं, तो उसमें जो पंजेंट मीन्स एक तीखा सा जो इसका टेस्ट होता है, किसके कारण होता है, ऑप्शन है पाइपरीन, रेजिन, बॉथेनबी एंड टैनिन। तो जो ये जो आपका पंजेंसी है ब्लैक पेपर में, वो दोनों के कारण ही होता है, पाइपरीन और रेजिन, ठीक है, पाइपरीन इसका केमिकल कॉन्स्टेंट है, और इसमें साथ ही साथ रेजिन भी प्रेजेंट होता है, और ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके पंजेंसी मीन्स इसके
जो तीखापन होता है उसके लिए। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ कैस्टर ऑयल इज, कैस्टर ऑयल की फैमिली क्या है, पॉलीगोनेसी, यूफोरबिएसी, लिनेसी एंड कंपोजिटी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जो कैस्टर ऑयल होता है उसका फैमिली की बात करें यदि तो वो यूफोरबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। थोड़ा डिफिकल्ट है इसीलिए पूछा भी जा सकता है, तो इसको आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है, कैस्टर ऑयल देख लीजिए, इसका सीड का हम लोग यूज़ करते हैं। रिजिनस कम्युनिस इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है, सीड पार्ट का यूज़ किया जाता है और इसको अरंडी तेल भी कहते हैं। ओके, रिजिनस ऑयल यूफोरबिएसी इसकी फैमिली होती है। ओके चलिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पूछा गया है, आइनोट्रोपिक एक्शन, क्रोनोट्रोपिक एक्शन, डेर्मोट्रोपिक एक्शन, बेथोमोट्रोपिक एक्शन और डिजिटलिस। तो क्या होता है, ये जो डिजिटलिस है जिसको हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड की तरह यूज करते हैं ये तो हमें पता है, पर क्यों यूज करते हैं, क्या इसका इफेक्ट है, तो ये क्या करता है बेसिकली जो आपका डिजिटलिस है कॉन्स्ट्रिक्शन को इंक्रीज करता है, जो हार्ट है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है जिससे कि जो ज़्यादा ब्लड है वो पंप आउट हो सके। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, आइनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं फार्माकोलॉजिकल टर्म में। तो जो आपका ग्लाइकोसाइड है कार्डियक ग्लाइकोसाइड वो आइनोट्रोपिक इफेक्ट शो करता है, मीन्स कॉन्स्ट्रिक्शन को इंक्रीज करेगा हार्ट का। कैसे एक्ट करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को ब्लॉक करता है, ये आपने फार्माकोलॉजी में स्टडी किया होगा। ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन नक्स ओमिका, नक्स ओमिका में कौन सा ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है। देखिए अभी आप सोचेंगे कि मैम हमने क्या स्टडी किया था, नक्स ओमिका तो आपने बताया था एल्केनॉइड है, अब इसमें पूछा गया ग्लाइकोसाइड, तो ये गलत है, तो नहीं ऐसा नहीं है। देखिए एक कोई ड्रग में, अब आप सोचेंगे कि एक कोई ड्रग लिया, ठीक है, ये पूरा प्लांट है, थोड़ा सा डिटेल जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका रूट है, ठीक है, इसका क्या हो गया, ये स्टेम वगैरह है, ठीक है, तो अब इसके हर एक पार्ट में अलग अलग केमिकल कॉन्स्टेंट होंगे, है ना। अब जैसे कि ये समझ लीजिए लीफ है, इसका लीफ पार्ट हमने लिया, तो इस लीफ में जरूरी तो नहीं सिर्फ ग्लाइकोसाइड है, एल्केनॉइड भी प्रेजेंट हो सकता है कि नहीं। वैसे ही सीड पार्ट है, बार्क है, रूट है, तो सब में इस प्रकार से अलग अलग केमिकल कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन गलत नहीं है और ऐसा पूछा जाता है, एक्सेप्शन वाली चीज़ें पूछी जाती है, तो याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा जो नक्स ओमिका है उसमें कौन सा ग्लाइकोसाइड है, तो वो है लोगानिन, लोगानिन ग्लाइकोसाइड होता है इस नक्स ओमिका में। ओके, और एल्केनॉइड की बात तो जानते हैं आप, स्टिचनिन है, ब्रूशिन है, ये सारे इनके एल्केनॉइड है। पेनेक्सोसाइड इज द कॉन्स्टेंट ऑफ, पेनेक्सोसाइड किसमें प्रेजेंट होता है, जिनसेंग है, ब्राम्बी है, सेनेगा है एंड गोखरू। तो ये जो आपका जिनसेंग है जिसको आप लोग इम्यूनोमोड्यूलेटर की तरह यूज भी करते होंगे, अपने घर में देखा भी होगा, तो उसमें पेनेक्सोसाइड प्रेजेंट होता है। ओके, पेनेक्सोसाइड इसका केमिकल कॉन्स्टेंट है जिनसेंग का, ठीक है, जो कि जिसको हम निंजिन भी कहते हैं। पेनेक्स जो इसका क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स, पेनेक्स जिनसेंग इसका बायोलॉजिकल सोर्स है और एरालिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा, आपने देखा भी होगा, इसके ऐड वगैरह आते हैं निंजिन के। नेक्स्ट है वाइल्ड चेरी बार्क कंटेन प्रूनासिन विच इज अ, देखिए वाइल्ड चेरी बार्क जो कि है ग्लाइकोसाइड, जो कि क्या है, इसमें प्रूनासिन प्रेजेंट होता है। तो अब बताइए इसमें ये कौन से क्लास के अंदर आते हैं, फिनोलिक ग्लाइकोसाइड, आइसोथियोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, क्यूमेरिन ग्लाइकोसाइड एंड साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था जो पूरे ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन वाला है, पूरे उसमें आपको ग्लाइकोसाइड के क्लासिफिकेशन याद हो जाएंगे, तो आप ट्रिक को जरूर से जाकर देखिए, सिंपली सर्च करिए ग्लाइकोसाइड क्लासिफिकेशन ट्रिक, वो ट्रिक आपको मिल जाएगा, बहुत ही इजी ट्रिक है, उसको जाकर देख लीजिए। तो जब कभी भी वाइल्ड चेरी बार्क आए तो आपको साइनोजेनेटिक याद में आना चाहिए, ठीक है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स ये होते हैं जो आपके प्रूनासिन है, इसके केमिकल कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज सिनोनिम ऑफ राउल्फिया, राउल्फिया को और कौन से नाम से जानते हैं, ऑप्शन है हेनमेन, डेडली नाइट सैड लीफ, ग्रीन हेलेवॉन एंड इंडियन स्नेक रूट। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, राउल्फिया सर्पेंटाइना, ये इसका क्या है बायोलॉजिकल सोर्स। अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि इसका सिनोनिम भी क्या हो सकता है। सर्पेंटाइना क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो पार्ट है जिसको हम लोग यूज करते हैं, रूट पार्ट, जो कि क्या है स्नेक की टाइप इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको सर्पेंटाइना कहते हैं। ओके, तो अब आपको ध्यान आ गया होगा कि इंडियन स्नेक रूट क्या होता है, राउल्फिया, जो कि हाइपरटेंशन के लिए ट्रीटमेंट में यूजफुल होता है। तो यह फैमिली क्या है, एपोसाइनेसी। नेक्स्ट है विच इज द राइट रिएजेंट फॉर द इर्गोट एल्केलॉइड, इर्गोट एल्केलॉइड के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पूछा गया है। वन और फेलिंग टेस्ट, फेलिंग 1 and 2, आयरन 3 क्लोराइड, फ्लोरोग्लिसरॉल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो इर्गोट होते हैं जो कि क्या होता है फंगस से मेनली ऑब्टेन होता है, जो रही प्लांट होते हैं, ठीक है, उनमें जो फंगस ग्रोथ होता है
उससे ऑब्टेन होते हैं इर्गॉट, ओके, जो कि ऑक्सीटोसिस प्रॉपर्टी से यूज़ होता है, साथ ही साथ इसमें माइग्रेन के भी यूजेस में ये आते हैं। तो इनके लिए जो टेस्ट है वो है वॉन उर्क रिएजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है इसलिए स्टार मार्क लगाइए। वॉन उर्क टेस्ट किया जाता है इर्गॉट के आइडेंटिफिकेशन के लिए। इनके केमिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान रख लीजिए। पी डाइमेथिल अमीनोबेंजल्डिहाइड का यूज़ करते हैं, वॉन उर्क रिएजेंट है ये, ओके। क्या होता है? पी डाइमेथिल अमीनोबेंजल्डिहाइड किसका है? वॉन उर्क रिएजेंट, उसको ध्यान में रख लीजिए। ब्लू कलर ये शो करती हैं। तो ये जो टेस्ट है उसका जरूर से केमिकल कांस्टेंट भी पूछ लिया जाए, केमिकल रिएजेंट भी पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा, ओके। अब फेलिंग है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए किया जाता है टेस्ट, आपने बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किया होगा, ठीक है। आयरन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? आयरन क्लोराइड होता है वो टैनिन्स के लिए, साथ ही साथ और फ्लोरोग्लिसरॉल है वो लिग्निफाइड टिश्यू के लिए किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिग्निफाइड टिश्यू के लिए क्या किया जाता है? फ्लोरोग्लिसरॉल टेस्ट करते हैं, ये पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। द वाटर सॉल्युबल केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ इर्गॉट इज, अब इर्गॉट के बारे में क्या देखा? वॉन उर्क टेस्ट। अब इसमें से ऐसा कौन सा केमिकल कॉन्स्टेंट है जो कि वाटर सॉल्युबल है, ये पूछा गया है, ओके। क्या क्या दिया है? इर्गोटामिन, इर्गोटॉक्सिन, इर्गोमेट्रिन एंड इर्गोशिन। तो जो इर्गोमेट्रिन है ये स्पेसिफिकली वाटर सॉल्युबल होता है, उसके बाद सारे इर्गॉट एल्गेनॉइड इनसॉल्युबल होती हैं वाटर में। तो जो एक्सेप्शन रहते हैं इसी को पूछा जाता है, इसीलिए मैं कहती हूँ एक्सेप्शन को याद रखिए। इर्गोमेट्रिन, जो इर्गोमेट्रिन है वो वाटर सॉल्युबल होता है, देन आगे वाले सारे क्या होंगे? फिर जितने भी इर्गॉट एल्गेनॉइड हैं वो हो जाते हैं क्या? वाटर इनसॉल्युबल। एनेमोसाइटिक स्टोमाटा आर प्रेजेंट इन, ऑप्शन है धतूरा, सेना, डिजिटलिस, वशाका। तो जो एनेमोसाइटिक स्टोमाटा है ये प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिकली डिजिटलिस में, ठीक है। डिजिटलिस में एनेमोसाइटिक टाइप के स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम रेननक्यूलेसिस स्टोमाटा भी कहते हैं। इसको कैसे याद रख पाएंगे? देखिए छोटा सा ट्रिक भी आपको यहाँ पर दिया गया है, बुच्चू बाइकॉट चाइनीज ओपो डिजिटल फोन, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? बुच्चू से आपको क्या याद रखना है? बुच्चू जो है वो भी एक ड्रग है भाई, ठीक है। बाइक और चाइनीज ओप्पो, ओप्पो से ओपीएम याद रखिएगा, ओपीएम, ओपीएम में भी एनेमोसाइटिक आता है। डिजिटल से क्या याद रखना है? डिजिटलिस, डिजिटलिस में एनेमोसाइटिक होता है। फोन से आपको फेनल को याद रखना है, और नेमो से एनिमो को याद रखना है कि ये सारे जो ड्रग है वो एनेमोसाइटिक स्टोमाटा में आते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दिस इज अ हाइपोटेंसिव ड्रग। आपको मैंने कई बार ये चीज़ें बतलाई हैं कि हाइपोटेंसिव ड्रग कौन सी है, जरूर से आपको ध्यान होगा, कमेंट करते जाइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जैसे दिया है सेनेगा, रुबाब, राउल्फिया, वसाका। क्या होगा? वसाका हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज में आता है। फिर क्या दिया है? राउल्फिया, ठीक है। तो राउल्फिया ही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जिसको हम क्या कहते हैं? सर्पगंधा कहते हैं। याद है सर्पगंधा इसी को कहा जाता है क्योंकि इसके रूट का यूज करते हैं जो कि स्नैक लाइक होता है। तब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर राउल्फिया, ठीक है। राउल्फिया सर्पेंटाइना से ऑब्टेन होता है, और इसका यूज क्या है? ये हाइपोटेंसिव की तरह एक्ट आता है। सनेगा की बात करें तो ये भी एक्सपेक्टोरेंट है, ओके, एंटीडोट की तरह यूज भी आता है। रुबाब हम जानते हैं ये सारे क्या है? एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइड है, तो लैक्सेटिव की तरह यूज होंगे। राउल्फिया के बारे में मैंने आपको बता दिया, और वसाका का आप जानते हैं कि ये क्या होता है? एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज में आता है। तो जितने भी ऑप्शन भी दिए रहेंगे तो उनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन है वो यूजेस पूछे जा सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं उनको आपको ध्यान रखना है, इनकी जो एक्सप्लेनेशन है, ट्रिक्स है, उनको याद में रखना है, नोट डाउन करके जरूर से रखते जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।